अस्सलामुअलैकुम पेरेंट्स, क्या हाल है आप लोग के। उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह अच्छे होंगे। पेरेंट्स रेमेडियल थेरेपी यूट्यूब चैनल में आप लोग को वेलकम किया जाता है और आप लोगों से ये रिक्वेस्ट की जाती है कि आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ऐसे तमाम पेरेंट्स के साथ आप लोग यूट्यूब चैनल के लिंक को शेयर करें जिनका आपको लगता है कि किसी न किसी उनके बच्चे किसी न किसी डिसऑर्डर और डिसेबिलिटी के अफेक्टेड हैं। आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो सेलिब्रेशन से रिलेटेड है कि हम अपनी तमाम चीज़ों की किस तरीके से सेलिब्रेशन करते हैं। अपने क्लिनिक के तमाम तर बच्चों को इवेंट्स को हम सेलिब्रेट करते हैं, उनकी बर्थडे को सेलिब्रेट करते हैं और उनके पेरेंट्स की ये खुशी देख के मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हूँ और मेरी कोशिश होती है कि मैं उनके बच्चों की बर्थडे को बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करूँ, क्योंकि ये सिर्फ उनके बच्चे नहीं है, मेरे भी बच्चे हैं। और आज मैंने जो एक्टिविटी परफॉर्म करवाई है, सुभान की बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे सुभान, हैप्पी बर्थडे। इनके पेरेंट्स को बहुत बहुत मुबारक हो इनका जन्मदिन। और इस दिन में अल्लाह ताला बहुत सारी गिफ्ट से अल्लाह पाक इनको नवाजे और इनकी बर्थडे बहुत अच्छी हो और इनको सेहत तंदुरुस्ती दे अल्लाह पाक और इनके पेरेंट्स को सुकून दे। मेरी अल्लाह पाक से ये हमेशा दुआ होती है कि अल्लाह पाक मेरे बच्चों को मुस्तकिल सेहतयाबी और तंदुरुस्ती दे। और मैं जो इनसे एक्टिविटी परफॉर्म करवा रही हूँ तो मैं इनसे इनके बर्थडे केक बनवा रही हूँ और ताकि इनको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि मेरी बर्थडे है और मैंने बर्थडे केक अपना बनाया है ख़ुद से। और ये एक बहुत ही खूबसूरत आइडिया है पेरेंट्स कि जिन बच्चों की बर्थडे हुआ करे आप उनसे बर्थडे केक ज़रूर बनवाया करें। बर्थडे केक सेलिब्रेशन तो होती ही होती है, लेकिन आप उनसे कोई ना कोई ऐसी बर्थडे से रिलेटेड एक्टिविटी ज़रूर परफॉर्म करवाया करें कि उनको पता चले कि उनकी बर्थडे है। तो पेरेंट्स देखें ये कितना खूबसूरत आइडिया है और ये मैंने ख़ुद डेकोरेट किया था। और मेरी ये कोशिश होती है कि मेरे तमाम बच्चों की, मेरे स्टाफ मेंबर्स की, जिसकी भी बर्थडे हो तो उसमें मैं ख़ुद अपने पर्सनल एफ़र्ट्स डालूं और बहुत अच्छे आइडियाज़ लेकर मैं आती हूँ ताकि पेरेंट्स को मोटिवेशन भी मिले और एक आप लोग को नए नए आइडियाज़ मिले। पेरेंट्स यहाँ पर हम बात करते हैं प्यार और मोहब्बत की, एक भरोसे की और एक एतमाद की। इन बच्चों को आप जितना प्यार देंगे, जितनी मोहब्बत देंगे, उतनी जल्दी ये बच्चे रिकवरी की तरफ आएंगे। और ये देखिए यहाँ पे हमारा केक कट रहा है और इनको बहुत जल्दी है कि बस जल्दी से कैंडल ऑन हो और इन्होंने कैंडल को बुझाना। ये देखें, ये इन्होंने कैंडल को बुझा दिया फ़ौरन से। बच्चे बहुत मज़े की एक्टिविटीज़ करते हैं और ज़रूरी नहीं है कि आप इवेंट्स में बहुत सारे पैसे लगाएं और बहुत सारी चीज़ें आपकी हों मटेरियलिस्टिक तो ही आप सेलिब्रेट करें। बहुत छोटी छोटी चीज़ों में भी और बहुत कम बजट में भी आप बच्चों की इन खुशियों को सेलिब्रेट कर सकते हैं। और जिसकी बर्थडे होती है उसका दिल चाहता है कि उसकी बर्थडे सेलिब्रेट की जाए। कम से कम मेरा तो बहुत दिल चाहता है कि मेरी बर्थडे प्रॉपर तरीके से सेलिब्रेट हो। और वो एक अलग बात है कि मैं अपनी बर्थडे बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट करती हूँ और मेरा यही दिल चाहता है कि बस सेलिब्रेशन हो। दुख और तकलीफ़ महसूस करने के लिए एक छोटा सा टाइम आप रखें, लेकिन खुशियों को सेलिब्रेट करने के लिए आप बहाने ढूंढें, बहाने तलाश करें। और इस तरीके से जब बर्थडे होती है तो दूसरे बच्चों को भी हम मोटिवेट करते हैं कि जब आपकी बर्थडे होगी तो आपकी भी इसी तरीके से सेलिब्रेशन होगी और बच्चे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। बच्चों के लिए ये एक्सपोजर्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं कि उनके दिन को हम किस तरीके से मनाते हैं और किस तरीके से हम उनके दिन को सेलिब्रेट करते हैं। इनके आरटीसी की तरफ से सुभान के लिए गिफ्ट था जिसमें पज़ल्स थी, बुक्स थी। बच्चों को ऐसे गिफ्ट्स दीजिए कि उनके लिए एक प्रोडक्टिविटी का ज़रिया बने वो गिफ्ट्स। यहाँ पर रिंगा रोज़ेस हो रहा है और सुभान अपनी एक्टिविटीज़ में मसरूफ़ हैं। कुछ एक्सरसाइजेज़ हम लोग बच्चों को डेली बेसिस पे करवाते हैं और कुछ गेम्स होते हैं जो कि हम बच्चों को करवा रहे होते हैं। उनकी मेटाकॉग्निशन स्किल्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है बैलेंसिंग, और ये तमाम एक्टिविटीज़ बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। यहाँ पर म्यूज़िकल चेयर हो रहा है और म्यूज़िकल चेयर में देखें कि सबसे पहले कौन जीतता है। अच्छा जी, यहाँ पर सबसे पहले
कौन हारता है, पहले तो हम ये देखते हैं। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि मिस तूबा हार जाएंगी। ये देखें जी, सब बच्चे जल्दी जल्दी बैठ गए और मिस तूबा हार गई। और जी हाँ, बिल्कुल हम बच्चों के सामने बिल्कुल एप्रिसिएशन वाला करते हैं। हम हार भी जाते हैं फिर भी हम क्लैपिंग कर रहे होते हैं कि भाई बच्चे हमारे खुश रहें, बच्चे हमारे सेटिस्फाई रहें। और हम जानबूझ के हार भी जाते हैं ताकि बच्चों को हम बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर सकें। अच्छा जी, यहाँ पर अब अब्दुल्ला हार गए हैं और 2 बच्चे जीत गए हैं। पेरेंट्स ये तमाम एक्टिविटीज़ कराने का यही मकसद होता है कि हम बच्चों की हर चीज़ को हम सेलिब्रेट करते हैं, उनकी खुशियों को सेलिब्रेट करते हैं और उनकी तमाम चीज़ों को हम चाहते हैं कि हम सेलिब्रेट करें और उनको खुश रखें, मुतमईन रखें और अपने से अटैच रखें बच्चों को। पेरेंट्स, आप लोगों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि मेरे पास एक केस आया था और उन्होंने मुझे बताया कि किसी बच्चे को लेके गए और जो एक मैं नाम तो नहीं ले सकती, लेकिन उन्होंने बहुत उनको जो स्ट्रैटेजीज़ बताई, टेक्निक्स बताई अपने बच्चे के गुस्से को और धक्के देने वाली आदत को रोकने के लिए। तो वो टेक्निक्स मैं आपको बता भी नहीं सकती, ना मैं इदारे का नाम बता सकती हूँ, लेकिन पेरेंट्स मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर कोई भी आपको ये बताता है कि आप अपने बच्चों को मारें, उनको बोम से जलाएं या फिर आप उनके मुँह में मिर्चें डाल दें, तो आप प्लीज़ ऐसा कुछ भी काम ना करें और इन बच्चों को कोई भी बैड एक्सपीरियंस उनका ना बनाएं। और पेरेंट्स मैं आप लोगों से ये भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग बच्चों की डाइट पैटर्न को इतना स्मूथ रखें और इतना अच्छा रखें कि जब ये डाइट ले रहे हैं तो उसका साइड इफ़ेक्ट इनको ना हो। मीठे से इनको सख्ती से परहेज़ है, मीठा इनको बिल्कुल भी ना खिलाएं। जिन पेरेंट्स का आपको लगता है कि उनके बच्चे ऑटिज़म के साथ है, उनको भी गाइड करें कि मीठा वो बिल्कुल भी ना दें। मीठे से क्या होता है, हाइपरनेस जनरेट होती है। ये मैंने खुद वॉल बनाई है और हर बलून में मेरे स्टाफ मेंबर्स का, मेरे बच्चों का, सबका नेम मेंशन है विद डेट ऑफ बर्थ कि किसकी बर्थडे कब आती है। तो ये हमारे प्लेटर्स थे, ये हमारी रिफ्रेशमेंट थी और मुझे बहुत खुशी होती है कि मेरी रात से सब लोग खुश हों, मुतमईन हों, सेटिस्फाई हों। और उस वक्त मैं बहुत डिस्टर्ब हो जाती हूँ कि जब मुझे लगता है कि मुझसे मेरी सराउंडिंग सेटिस्फाई नहीं हो रही है, कोई कंप्लेन है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि कंप्लेन को दूर करूँ। और मुझे सर्व करने में बहुत मज़ा आता है, चाहे वो मेरी सर्विसेज हो, चाहे वो रिफ्रेशमेंट हो, चाहे वो फूड हो या फिर चैरिटी हो, तो मुझे इनर सेटिस्फेक्शन होती है। तो लेकिन प्रोफेसर से जिस वक्त मुखातिब हूँ कि जब कोई शख्स आपके साथ बहुत डेडिकेशन के साथ अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड कर रहा था, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम भी उसका ख्याल रखें, उसकी छोटी छोटी खुशियों का ख्याल रखें, उसके दुख का, उसकी तकलीफ का भी ख्याल रखें और एक दूसरे के साथ प्यार। बेटा सब अपनी प्लेट जल्दी जल्दी पकड़े अपने हाथों में। पेरेंट्स हम लोग ये बात करते हैं अंशा को भी दीजिए, कब तक ठीक होगा, क्योंकि एक मतलब अंशा को आप खिला दो, सुबह खाओ यार। नहीं हो सकते ये बिल्कुल ही सही है, ऐसा इम्पॉसिबल है। लेकिन हाँ, ये जो है कि थोड़े से बेहतर हो सकते हैं, चैनलाइज हो सकते हैं और इनकी थोड़ी सी चीज़ों को हम रेगुलेट करें अगर, तो इनमें काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आ सकती है। लेकिन ऐसा नहीं कि ये बच्चे बिल्कुल ही सही हो जाएं, ये एक नामुमकिन ही बात है और ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। थेरेपीज़ कोई मेडिसिन नहीं है कि आपने कोई मेडिसिन दे दी तो इनकी चीज़ों को आप रोक सकते हैं। लेकिन ये एक लर्निंग प्रोसेस है जिसमें हम बच्चों को सिखा रहे होते हैं चीज़ें और टेक्निक्स के थ्रू उन बच्चों को मिनिमाइज़ करते हैं उनके डिसऑर्डर्स को और डिसेबिलिटीज़ को। लेकिन हम बिल्कुल सही नहीं कर सकते। आप लोग प्लीज़ कमेंट करिएगा कि ये वॉल मैंने कैसे डेकोरेट करी है और कैसा ये आइडिया लगा आपको कि हर बलून में मैंने अपने स्टाफ मेंबर्स की, अपने बच्चों की नेम्स मेंशन किए हैं कि किसकी बर्थडे कब आती है। और सुभान से बाबा ये वीडियो देखते हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू। डेली बेसिस पे थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि बच्चे की तबीयत आप सही नहीं रहती है, तो इसकी वजह से हम आपको वीडियोस मिलती है। लेकिन आप अपना
एतमाद रखती है, भरोसा रखती है कि आपके बच्चे पे काम हो रहा है और बहुत अच्छा काम हो रहा है। और सुबहान की तमाम चीज़ें उनकी मदद से होती रहती है। आपको आपके बच्चे का जन्मदिन का बहुत मुबारक हो। जी और जो दूर रहते हैं पेरेंट्स, उनसे हमारा यही तरीका होता है कनेक्ट रहने का। पेरेंट्स अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं और मैं भी उन बच्चों से बहुत नो ज़्यादा सुबह, नो मोहब्बत करती हूँ। नो, वैसे मेरा इनकम्प्लीट फेज है, ये आपको देते हैं जिसको बलू। मैंने सुबहान से भी कंप्लीट करवाया था। ये उनकी टेस्टिंग एक्टिविटी हो गई और उनकी मेमोराइजेशन की होगी। ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो गई कि ये अपने पढ़ने को मेमोराइज रखेंगे और उनको याद होगा कि मैंने इस तरीके से अपना बर्थडे केक ड्रॉ किया था, बनाया था, टेस्ट किया था। और पेरेंट्स, मुझे आप लोगों से ये भी कहना है कि आप लोग थेरेपिस्ट के साथ इस तरीके से इंटरलिंक रहा करें कि आप वीडियोस देखा करें। मैक्सिमम आप वीडियोस देखें, आपको चीज़ें टेक्निक्स खुद पता चलेंगी कि हमारे बच्चे के लिए क्या क्या टेक्निक्स यूज़ करवाई गई हैं। पेरेंट्स वीडियोस नहीं देख रहे होते हैं। मेरे पास स्टेटस में 500 प्लस व्यूज़ आते हैं, लेकिन मेरे पास यूट्यूब पे जब मैं कोई वीडियो पोस्ट करती हूँ तो उसी वीडियो में मुश्किल से 23 25 इस तरीके के व्यूज़ आ रहे होते हैं। और मेरे पास इतने सोशल कॉन्टैक्ट्स हैं, लेकिन मैं हर किसी को, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं लिंक शेयर करूं। तो मैं आप लोगों से सबसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच किया करें और वीडियो में कुछ ना कुछ लर्न करने की कोशिश करें। देखें कि क्या क्या बच्चों को से हम करवा रहे हैं, किस तरीके से करवा रहे हैं। और अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा प्यार और मोहब्बत से रखें। ऐसे हाथों के हवाले करें जिनका आपको लगता है कि हमारे बच्चों को बहुत प्यार और मोहब्बत से ट्रीट कर रहे हैं। उनको मार नहीं पड़ेगी, उनको डांट नहीं पड़ेगी। और कभी कभी मार और डांट ज़रूरी भी होती है, लेकिन एक दिन एक वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि मार क्या होनी चाहिए और डांट क्या होनी चाहिए। एक आप मार रहे हैं वो एक मार अलग है, और एक बच्चे को आप कंप्रेस कर दें, उसका हाथ थोड़ा सा होल्ड कर दें, हाँ, तो वो आपकी एक डांट के ज़मरे में और मार के ज़मरे में आ सकती है। लेकिन आपने ऑफिशियली जो एक हमारा टिपिकल तरीका है मारने का या डांटने का, तो वो आपने बिल्कुल भी नहीं करना है। अब देखिए पेरेंट्स, बच्चा किस तरीके से इंगेज हो रहा है और कितने अच्छे तरीके से स्टार्स की पेस्टिंग कर रहा है, केक बना रहा है, माशाल्लाह से। सुभान, मुझे बहुत अजीज़ है, मेरे अपने तमाम सारे बच्चे मुझे बहुत अजीज़ हैं और मैंने जिन बच्चों पे काम किया वो तमाम बच्चे मुझे याद हैं। उस वक्त मैं यूट्यूबिंग नहीं करती थी और इसलिए मेरे पास अब रिकॉर्ड नहीं है कि मैंने किन किन बच्चों पे किस किस तरीके से काम किया, लेकिन मुझे अपने सारे बच्चे बहुत याद हैं और मुझे अपने सारे बच्चे बहुत अजीज़ हैं। हैप्पीएस्ट बर्थडे सुभान, हैप्पी बर्थडे टू यू बेटा। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, शाद रखे, आबाद रखे। अल्लाह पाक मुकम्मल आपको सेहतयाबी और तंदुरुस्ती दे और आपकी हाइपर एक्टिविटी को अल्लाह पाक मिनिमाइज़ करे। और आप बहुत जीनियस बच्चे हैं। अल्लाह ताला आपको मज़ीद इंटेलेक्चुअल करे और अल्लाह पाक आपको आपके पेरेंट्स के लिए, हम सब के लिए सुकून का, राहत का और फ़ख्र का सबब बनाए। मेरे तमाम बच्चे बहुत प्यारे हैं, बहुत अजीज़ हैं। अल्लाह पाक इनको हर दुख से, हर तकलीफ़ से, हर बीमारी से और हर परेशानी से अल्लाह पाक इनकी हिफाजत फरमाए और इनकी हिफाजत फरमाए अल्लाह पाक, और इनकी को तमाम परेशानियों से निजात अता फरमाए। इनके पेरेंट्स को सुकून अता फरमाए अल्लाह पाक। मैं अपनी बेटी ज़ुनैरा के लिए भी दुआ करवाती हूँ कि ज़ुनैरा की तबीयत भी जल्द से जल्द सेहतयाब हो और वो भी क्लिनिक दोबारा से ज्वाइन करे। उस बच्ची की भी तबीयत ठीक नहीं है। तो पेरेंट्स, आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को फुल वॉच किया करें। मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ आप लोग वीडियो को फुल वॉच किया करें। जज़ाकल्लाह खैरा। अपना ख्याल रखिएगा, लोगों में आसानियाँ बांटिए, लोगों में खुशियाँ बांटिए, खुश रहिए और खुश रखिए। कंप्लेंट्स करना छोड़ दीजिए, अप्रिशिएट करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जब कोई मेहनत से एफ़र्ट्स कर रहा होता है तो उसको आप ज़रा से एप्रिसिएशन उसकी तमाम थकन को ख़त्म कर देती है। लेकिन जब कोई शख्स बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स करता है और उसको हमेशा कंप्लेंट सुनने को मिलती हैं तो वो बंदा बिल्कुल डीमोटिवेट हो जाता है और फिर वो
बहुत ज़्यादा सप्रेस हो जाता है, क्योंकि हम बहुत सारे एफ़र्ट्स करते हैं और अगर कोई हमें एप्रिशिएट कर देता है तो हमें ऐसा लगता है कि हमारी जो ज़िंदगी का मकसद है वो फुलफ़िल हो जाएगा या हो गया है। और पेरेंट्स एप्रिसिएशन एक दूसरे को भी करें, बच्चों को भी करें, अपने माहौल को पॉजिटिव रखिए, आसानियाँ बाँटें, खुशियाँ बाँटें, लोगों में राहत का सबब बनिए। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।